चलिए, हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति में ये कहा गया है, उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग पूरी दुनिया को एक परिवार के समान मानते हैं, तो कहीं भी जाकर बस सकते हैं। और ठीक है, पुराने जमाने से ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश के लोग बाहर जाते रहे। जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ठीक है, बाहर से लोग यहाँ भी आते रहे, बसते रहे। लेकिन हाल में भारतीय नागरिकता, भारत को छोड़ अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने में की प्रवृत्ति में तेजी आई है। ठीक है, और शिक्षा, कैरियर, कारोबार, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के इतिहास में लोग बाहर जाने लगे हैं। हाल में बहुत ही तेजी आई है, और विदेश मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार ये आंकड़ा है 2011 से लेकर 2023, क्या 2011 से 2023 के बीच, 23 मतलब यह 26 जून तक का आंकड़ा है, अभी तो 23 बाकी है ना। तो एक सांसद है कीर्ति चिदम्बरम, उनके सवाल के जवाब में सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने यह आंकड़ा दिया। ठीक है, इसके अनुसार कितना हुआ? 17,50,50,466। कितने 2011 से 26 जून 2023 के बीच कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी? 17,50,466। क्लियर है? 26 जून 2023 तक। इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा नागरिकता छोड़ने वाला वर्ष कौन सा है? 2022 में 2,25,000। ये कब से कब तक है? 2011 से 26 जून 2023 तक। और सबसे ज्यादा कब छोड़ा? सबसे ज्यादा 2022 में कितना? 2,25,620। ठीक है, हम लोग ये ट्रेंड देखेंगे कि क्या भागने का ट्रेंड रहा, और उसके बाद क्यों भाग रहे हैं ये लोग, क्यों परित्याग कर रहे हैं, इस पर एनालिटिकल पहलू देखेंगे, विश्लेषणात्मक पहलू देखेंगे कि आखिर अपने देश की नागरिकता क्यों छोड़ी जा रही है, और दूसरे देश की नागरिकता लोग क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्या कारण है, इस पर बात करेंगे। पहले समझते, आंकड़ों को समझते हैं। सबसे ज्यादा कब छोड़ा? 2011 के बाद 2022 में कितना? 2,25,620। सबसे कम अब तक कब छोड़ा है? 2020 में। क्यों? जानते ही आप लोग, कोरोना था, और कोरोना में ग्लोबल मूवमेंट पर रोक लग गया था। हर एक देश ने अपनी बाउंड्री या अपना एयरपोर्ट क्लोज कर दिया था कि बाहर वाले नहीं आ सके। तो 2020 में सबसे कम अब तक का, मतलब अब तक का जो आंकड़ा है, सबसे कम कितना? कितना? 85,256 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। क्लियर है? अब 2010 से पहले, 2010 से पहले भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की वृद्धि दर 7% थी, और 2010 के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की वृद्धि दर 29% हो गई है। क्लियर है? ये डाटा, क्या डाटा मैंने कहा? 2010 से पहले नागरिकता छोड़ने वालों की वृद्धि दर कितनी थी? 7%। और इसके बाद 11 के बाद अब 29%। और ये भी देखिएगा, ठीक है, कितना हो गया अब? 29%। अब ये भी देखिए, एक और आंकड़ा पीटी में कहीं भी काम आ सकता है। 2010 तक औसतन 1 लाख लोगों ने हर साल छोड़ा, और उसके बाद औसतन 2 लाख लोग हर वर्ष भारतीय नागरिकता का परित्याग कर रहे हैं। दोनों डेटा समझ गए ना? यहाँ क्या डाटा है? भारत 2010 से पहले नागरिकता छोड़ने वालों की वृद्धि दर, ये वृद्धि दर 7%, जो उसके बाद क्या हो गई? 29%। क्लियर है? 2010 तक औसतन कितने लोग छोड़ रहे थे नागरिकता? 1 लाख।
अब कितने हो गए? औसतन कितना? 2 लाख छोड़ने लगे। डेटा समझिएगा ठीक से, ठीक है। सबसे ज्यादा कब छोड़ा है? 2022 में। सबसे कम कब? क्यों? कोरोना के कारण। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए, जो हमारे देश के लोग नागरिकता छोड़कर जो बाहर गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा गए हैं अमेरिका। हम लगभग 7 लाख लोग कहां गए हैं? अमेरिका। सबसे ज्यादा गंतव्य इन लोगों का कहां रहा है? 7 लाख यूएसए। दूसरे देशों की नागरिकता हमारे देश के लोगों ने जो ग्रहण की है, उससे सबसे ज्यादा कहां की? अमेरिका की। कितना? 7 लाख। और लगभग 80% लोगों ने, भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों में 80% लोगों ने यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कैठो हुआ? 4। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक देश इटली। इन 5 देशों में ही 80% लोग गए हैं। पाकिस्तान भी गए हैं, बांग्लादेश भी गए हैं, चाइना भी गए हैं, श्रीलंका भी गए हैं, पापुआ न्यू गिनी भी गए हैं, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज भी गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहां गए? 80% इन 5 देशों में, जिसमें सबसे ज्यादा 7 लाख कहा? यूएसए में। अब इसमें याद रखिएगा कि 2.5% कारोबारी, करोड़पति ही गए हैं बाहर। 97.5% जो है वो नौकरी पेशा है, बेहतर करियर के चक्कर में गए। समझ में आई बात? जाने वालों में 2.5%, कितना? 2.5% करोड़पति या कारोबारी हैं। 97.5% क्या है? नौकरी पेशा, बेहतर नौकरी या कारोबार की तलाश में गए। क्लियर है? ये था डेटा का एनालिसिस। डेटा का एनालिसिस हो गया। 2010 से पहले औसतन कितने लोग बाहर जा रहे थे, भारतीय नागरिकता छोड़ रहे थे? 1 लाख। उसके बाद 2 लाख। 2010 से पहले नागरिकता छोड़ने वालों की वृद्धि दर कितनी थी? अब कितनी हो गई? डेटा समझ रहे हो ना? तो फिर गलत क्यों जवाब दिए? ठीक है। सबसे अधिक कब, किस साल गए? 2022 में। कितना? 2,25,620। अब तक सबसे कम कब गए हैं? 85,256। 2023 में 26 जून तक कितना गया है? 87,026। अभी आधा बाकी, तो दुगुना कर दीजिए हिसाब से। ठीक है, तो ये डेटा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस कारण ये लोग, इन लोगों ने भारतीय नागरिकता का परित्याग किया है, कारण क्या है। ठीक है, एक्चुअली जहां तक कारण है, ठीक है, कारण क्या है, कारण पर बात करेंगे। पहला तो वैश्वीकरण, भारत वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, एलपीजी जिसको कहते हैं, के दौर में कब शामिल हुआ? 1981। तो जैसे जैसे 1991 में क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग शामिल हो गए, ग्लोबलाइजेशन के प्रवाह में शामिल हो गए। ग्लोबलाइजेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ, फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, ठीक है, लेबर, है ना, विचार, पूंजी, विचार, तकनीक, वस्तु, सेवा, श्रम का मुक्त प्रवाह, यही है वैश्वीकरण। तो जब मुक्त प्रवाह होगा तो लोग बेहतर करियर की तलाश में जाएंगे, उच्च शिक्षा की तलाश में जाएंगे, बेहतर कारोबार की तलाश में जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, धंसते चले गए, वैसे वैसे हमारे यहाँ से लोग बाहर जाने लगे और बाहर से भी लोग आने लगे हैं। ठीक है, तो 1991 के बाद जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर बढ़ा है, भारत से बाहर लोग जाने लगे हैं, उच्च शिक्षा, कैरियर, कारोबार, बेहतर जीवन स्तर की तलाश में। क्लियर है? आप लोग लिखते जाइएगा, क्या क्या? बेहतर कैरियर, उच्च शिक्षा, जीवन स्तर, कैरियर, कारोबार,
की तलाश में जाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहां से प्रताड़ित होकर भाग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक इसका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब एक एक करके देखेंगे। जीवन की गुणवत्ता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में सुख सुविधाओं का जो स्तर है वो भारत में नहीं। अपनी सोच है। तो बेहतर सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं की तलाश में बहुत लोग जाते हैं, वही कैरियर की तलाश करते हैं, वही फंस जाते हैं। ठीक है। बहुत लोग उच्च शिक्षा, बहुत छात्र जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियरिंग या चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब पता चला बहुत सारे भारतीय वहां मेडिकल एजुकेशन के लिए गए हुए, उनका ये किया गया, ऑपरेशन गंगा के द्वारा लाया गया था ना। ठीक है। तो उच्च शिक्षा के लिए लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और फिर वहां बेहतर करियर देखते हैं। ठीक है। बेहतर ऑप्शन मिलता है, वहीं सेटल हो जाते हैं। तो एक कारण क्या हुआ? उच्च शिक्षा। ठीक है। एक कारण है कारोबार का विस्तार, व्यावसायिक सुविधा। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूंजीपति या उद्योगपति या कारोबारी जो अपने कारोबार का विस्तार करते हैं अन्य देशों में। वहां देखते हैं कि टैक्स कम है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। छोटे छोटे देश हैं, दुबई या और भी बहुत सारे देश हैं। तो वो वहां पर टैक्स कम लगता है, या कहीं कहीं तो टैक्स एकदम नहीं लगता है। तो वहां पर लोग कारोबार करना ज्यादा पसंद करते हैं, या कारोबार का विस्तार करने के क्रम में वहां जाते हैं। तो ये इसलिए भी। और हमारे यहाँ क्या है कि एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। मतलब आप अन्य दूसरे देश का भी नागरिक रहिएगा, इस देश का भी, वो नहीं। पर ये प्रावधान है, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो इस देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा। तो जो लोग देखते हैं कि बेहतर ऑप्शन उच्च शिक्षा, कैरियर, कारोबार में कहीं और है, यहाँ की नागरिकता छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां है, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां मतलब जातिवाद, असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, इससे असंतुष्ट होकर भी बहुत सारे लोग बाहर गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 90 से 95% लोग, रिपोर्ट क्या कहती है? 90 से 95% लोग बेहतर कैरियर की तलाश में गए। ऐसे लोग जो इन सभी के कारण असंतुष्ट होकर चले गए हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। क्या मैंने बताया? 95% लोग बेहतर कैरियर की तलाश में गए हैं। अपने समाज को कोई लोग छोड़ना नहीं चाहता है, समाज से एडजस्ट कर लेता है, बचपन से एडजस्टमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। आप कहीं भी जाइए, अपने समाज के बीच जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं और नहीं। महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे सुखी कौन होता है? उसने जवाब दिया, सबसे सुखी वही होता है जो भले ही साग और सूखी रोटी खाए, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका या अपना व्यवसाय करते हुए अपने सगे संबंधियों के बीच रहता हो। नहीं समझे? सबसे सुखी वही है। तो ऐसे लोगों की संख्या कम है जो असहिष्णुता या प्रताड़ित होकर बाहर गए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो एक और है भाई, भगोड़ा। क्या? हाँ, इरादतन चूक करता। इरादतन चूक करता किसको कहा गया है? जानबूझकर जो बचने के लिए यहां से भाग जाते हैं, लोन ले लेते हैं और भाग जाते हैं, इसको कहते इरादतन चूक करता, विलफुल डिफॉल्टर, जो जानबूझकर यहां से लोन लेकर यहाँ के लोन से बचने के लिए, कर्जा चुकाने से बचने के लिए भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। देखिए, इरादतन चूक करता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? विलफुल डिफॉल्टर। तो ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय कानून से बचने के लिए यहां से पलायन कर जाते हैं।
तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, विजय माल्या बहुत फेमस नाम है, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और भी होंगे बहुत सारे। ये लोग चर्चित ना, ये सभी चर्चित नाम हैं जिनका नाम मैंने लिया। तो इन कारणों से लोग भारत की नागरिकता का परित्याग कर रहे हैं, इसलिए गलत फहमी में नहीं रहना है कि यहां से प्रताड़ित होकर भाग रहे हैं। यानी 90 से 95% लोग बेहतर कैरियर की तलाश में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था कारण कि लोग भारतीय नागरिकता का परित्याग क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जो आंकड़ा है 2011 से 2023 तक, ये आंकड़ा विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इसी सत्र में सदन में दिया गया है। ये प्रामाणिक आंकड़ा हो गया। 2011 में कितने लोगों ने छोड़ा है? 1,22,819। 2012 में 1,20,923। 2013 1,31,405। 2014 1,29,328। 2015 1,31,489। 2016 1,41,603। 2017 1,33,049। 2018 1,34,561। 2019 1,40,017। 2020 85,256। 2021 1,63,370। 2022 सबसे ज्यादा 2,25,620। 2023 87,026। अब हमारी आबादी, कल ही ये सदन में, संसद में कहा गया है कि हमारी आबादी अभी 139 करोड़ ही है, 142 करोड़ नहीं हुआ है। हम अभी क्या है, दूसरे स्थान पर ही है। पिछले महीने यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड में क्या कहा गया कि आंकड़े में कि भारत जो है नंबर 1 पर आ गया, 142 करोड़ 86 लाख हो गया है। और चाइना दूसरे नंबर पर आ गया है, 142 करोड़ 57 लाख। ठीक है, कल सरकार ने खंडन किया, नहीं अभी हम लोग 139 करोड़ ही है, यानी अभी हम लोग दूसरे नंबर पे है। ये भी डाटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 139 हो या 142 हो, 139 करोड़ में ये 17 लाख चले भी गए तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। समझ में आई बात? और गए क्या, बेहतर कैरियर की तलाश में, तो लौट कर तो आएंगे जरूर। ठीक है, चाहे अकेले आए या फिर जैसे आए, किसी के साथ आए, ठीक है, कारोबार लेके आए। अगर हमारे लोग बाहर गए हैं बेहतर कैरियर की तलाश में, वो अपनी कैरियर का विस्तार करेंगे तो उसको भारत को भी कैरियर के विस्तार के क्रम में क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे ना। क्लियर है? तो अच्छी बात है, जाए कमा के यहाँ पर भेजे, सुखी से रहे, जहां भी रहे सुख सुविधा से रहे और अपने देश का भी ख्याल रखें। मॉरिशस को छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा हिंदुस्तान। मॉरिशस वालों की जीवन की एक इच्छा रहती है कि एक बार कम से कम हिंदुस्तान जाए। तो वो इच्छा तो होगी इन लोगों को भी और इनके वंशजों को भी, जो भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। वो इच्छा तो मर नहीं सकती है ना, वो खून तो उबाल मारेगा और तड़पण के लिए बोध गया आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मुस्लिम है तो निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए दिल्ली आना ही पड़ेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने के लिए अजमेर आना ही पड़ेगा। सिख है तो गुरु गोविंद सिंह की पूजा या आराधना करने के लिए पटना आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जाएंगे कहाँ, और जाने से कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है। ओके, बाय।